दुआ ज़हरा बाजियाबी केस में बड़ी पेशरफ। अदालत ने दुआ ज़हरा को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि बज़ाहिर दुआ ज़हरा अपने शौहर के साथ भी नाखुश है और साथ रहना नहीं चाहती। दुआ ज़हरा वालिदैन से भी खौफज़दा है, इसलिए शेल्टर होम में रहना मुनासिब है। दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। केस कराची की ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। दुआ ज़हरा केस की मरकजी किरदार है। कराची में मौजूदगी जरूरी है। दुआ ज़हरा के अगवा से मुतालिक ट्रायल कोर्ट ही हतमी फैसला करेगी, जबकि सिटी कोर्ट ने ज़हीर और उसके भाई की अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली। अदालत का मुल्ज़िमान को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। दूसरी जानिब दुआ ज़हरा केस की तफ्तीश SIU मुंतकिल। दुआ ज़हरा केस की तफ्तीश अब SIU अफसर DSP सईद रिंद करेंगे। DIG CIA ने बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची वाले होशियार, मानसून का एक और स्पेल बारिश बरसाने को तैयार। शहर काद में तीसरे मानसून स्पेल की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि कल रात को मानसून का सिस्टम संग में दाखिल होगा। शहर काद में बारिश 24 से 26 जुलाई तक होगी। बारिश 24 जुलाई की शाम और रात में मुतवक्की है। 25 जुलाई को कराची में तेज बारिश हो सकती है। कराची में बारिशों का तीसरा स्पेल आने को तैयार। शहर की सड़कों पर पहले की बारिश का पानी ना निकाला जा सका। कयूमाबाद से शाहराह फैसल जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। बरसाती पानी से सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। के इलेक्ट्रिक की एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। बिजली 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की गई। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 28 जुलाई को समाअत करेगा। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर 226.50 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। एक दिन में डॉलर 1 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया। नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर की कदर 44 रुपये 48 पैसे तक बढ़ चुकी। 3 माह 13 रोज में अमरीकी डॉलर 24% महंगा हो चुका। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की अदायगी पर रुपये पर शदीद प्रेशर है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, सरमायाकार मोहतात। 100 इंडेक्स में 40,000 की सतह पर ट्रेडिंग। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी। 16 अजला में इलेक्शन 24 जुलाई के बजाय 28 अगस्त को होंगे। NA 245 कराची का इलेक्शन अब 21 अगस्त को होगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी। बारिशों के बायस इलेक्शन मुलतवी करने का कहा गया। इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला इलेक्शन कमीशन सिंध और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट और शहरियों की दरख्वास्तों पर किया गया है। जमात इस्लामी का कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट दे दी। हाफिज नेमर रहमान का इल्ज़ाम, कहा इलेक्शन मुलतवी होना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। खौफजदा होकर तमाम सियासी जमातें भाग रहे हैं। 22 जुलाई को धरना होगा। अगले लाहे अमल का ऐलान वहीं होगा। इन सब को बेनकाब करेंगे जिनकी सरपरस्ती इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब जो भी तारीख देंगे तराजू पर भी ठप्पे लगेंगे। हम उन्हें भागने नहीं देंगे। अब हमारी मुहिम मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेगी। इलेक्शन कराना, कब कराना, मुलतवी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत का काम है इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल करना है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये धरनों से बाहर निकलें और काम करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा वहाब की तनकीदी वार, कहा यहाँ पहले सिर्फ इख्तियारात का रोना दिया जाना था। हमने काम किया, इख्तियारात का रोना नहीं रोया। कराची में गैस बहरान खत्म न किया जा सका। 3 रोज के लिए CNG सेक्टर को गैस की तरसील बंद करने का ऐलान। CNG स्टेशन जुमा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। सनतों और कैप्टिव पावर को इतवार को गैस की तरसील बंद रहेगी। लांडी कार्डियक इमरजेंसी अस्पताल में रात की शिफ्ट में काम बंद कर दिया गया। डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी के बायस रात में काम बंद किया गया। स्टाफ और डॉक्टर की तैनाती के बाद दोबारा काम शुरू कर दिया जाएगा। इंतजामिया का मौक़िफ़।